स्थानिकों ने आवाज। जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर विभिन्न मुद्दों पर लगाई न्याय की गुहार। मेरा नाम विनय रेलोन और हम जो है अन्याय निवारण निर्मूल सेवा समिति की एक संस्था चलाते हैं जो पूरे भारत देश में काम कर रही है। तो उस संस्था के बिहाफ पे और ये जो यहाँ के जो फिशरमैन हैं उनकी रजूआत हमारे पास आई थी कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो उसका प्रेजेंटेटिव करके लेके हम आए हैं। आज हमने कलेक्टर साहब को बताया है कि ये जो कंपनी को SEZ में जो ज़मीन मंजूरी हुई है वो ज़मीन से भी ज़्यादा ज़मीन पे उन लोगों का कब्जा है। आज फिशरमैन वहाँ जा नहीं सकता है। फिशरमैन का जो रास्ता है, क्रिक का रास्ता होता है जो समंदर से आता है, वो उन लोगों ने बंद कर दिया है। फिशरमैन जो है आज उनके पास कोई बिज़नेस नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए कहाँ पे काम और नौकरी नहीं कर सकते। उनका बस एक ही व्यवहार है कि भाई हमारा फिशिंग करना और वहाँ से अपना परिवार चलाना। तो ये सिचुएशन थी, तो ये सिचुएशन हमने ध्यान में दी। उसके बाद हमने जो है ना नासा में उसका रजूआत की, तो वहाँ से हमको इमेज मिले हैं सैटेलाइट से। तो वो इमेज के साथ से हमको पता चला कि कंपनी को जो ज़मीन मिली है उससे ज़्यादा ज़मीन का इम्प्रोमेज कंपनी करके बैठी है। उसकी रॉयल्टी उसने सरकार को दी नहीं है, गवर्नमेंट को दी नहीं है। जो ज़मीन मंजूरी है 500 एकड़ है, तो उसके पास पोजेसन 2000 एकड़ का है। तो ऐसा क्यों है? तो हमने कलेक्टर को आज रजूआत की है कि जो भी SEZ में जितनी भी ज़मीन उनको मंजूर की गई है, आज तक उन्होंने वो एक भी ऑर्डर के ज़मीन मपवाई नहीं है DLR कचहरी से। तो वो ज़मीन जो है वो मपवाई जाए तो पता चल जाएगा कि आज सरकार ने उसको कितनी ज़मीन दी है और उनके पास कितना पोजेसन है। ये सब बातें थी और फिशरमैन का जो प्रॉब्लम था, वहाँ के जो फार्मरों का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे रजूआत की हुई है। आगे आपकी मांग नहीं स्वीकारी गई? देखिए आगे ये तो है शुरुआत, आगे आगे देखिए होता है का। ये एक हमको आशा है कि ये अच्छी कंपनी है, ये फिशरमैन की बात समझेगी, नियम समझेगी। आज एशिया के टॉप 10 में ये कंपनी आती है। तो हम आशा करते हैं कि आप जिस तरीके से आगे बढ़े हो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ो। लेकिन ये जो यहाँ के जो सही इश्यू है, जो खेडूतों यहाँ के फार्मर को जो प्रॉब्लम है और फिशरमैन को प्रॉब्लम है, उसका तात्कालिक वो निकाल करे और गवर्नमेंट को जो ज़मीन नहीं मपवाती है और गवर्नमेंट को नुकसान हो रही है, वो नुकसान ना करे। गुजरात के विकास के इंजन माने जाते कच्छ जिले में विनाशकारी भूकंप के बाद हजारों उद्योग आए, मगर अदानी ग्रुप सबसे ज्यादा चर्चित और विवादित रहा है। तरक्की की राह पर अव्वल बने अदानी ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए कच्छ की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। आप कलेक्टर कचहरी में आए हैं, क्या मुख्य मुद्दे में लेके आपने कलेक्टर जी को आवेदन पत्र दिया? मैं किशोर भाई पिंगोल एक NGO के साथ जुड़ा हुआ हूँ, साथ में एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। 2017 के गांधीधाम असेंबली में से मैं विधायक के दौर पे मैं वहाँ पे MLA की चुनाव में खड़ा था। ये समस्या बहुत जटिल समस्या है। यहाँ के जो स्थानिक हमारे फिशरमैन है, उनके लिए जो रोजी रोटी का सवाल है, इसके लिए हम लोग आज कलेक्टर साहब के सामने आवेदन पत्र दिया और बहुत सारी समस्याओं के साथ हमारा जो एरिया है वो बहुत पीड़ित है। और उसमें आज की डेट में जो अदानी पोर्ट ने जो लैंड जब भी सरकार से गवर्नमेंट से ली हुई है और वो लैंड 200 एकड़ की वजह हज़ारों एकड़ में कंपाउंड करके सबको हैरान परेशान करके रखा है। तभी हम लोग इसमें सभी मुद्दे जोड़ के इमेजिंग के साथ यहाँ आवेदन पत्र दिया। साथ में जो हमारे फिशरमैन हैं उनके रास्ते भी बंद कर दिए जा रहे हैं। वहाँ के हमारे जो भी फिशरमैन हैं उनको सिक्योरिटी की वजह से बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं। उनको कोई रोजी रोटी के लिए जाते हैं तो बहुत सारा तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये अदानी पोर्ट के जो भी उद्योगपति हमारे अदानी ग्रुप के इंचार्ज है, उनसे हम पूछना मांगते हैं कि आप कुछ सुविधाएं नहीं दे रहे हो, तो जो खुद की रोजी रोटी की कमा के वो खाते पीते उनके ऊपर लात क्यों मारते हो? ये हमारी बहुत परिवार हैं और कितने गांव इसके अंदर समावेश होते हैं? हमारा पूरा जो दरियाई एरिया है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वो दरिया में जाके फिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उससे रोजी रोटी मिलती है। ऐसे परिवार कम से कम नहीं होंगे तो 3000 से
3500 तक हमारा यहाँ का एरिया जुड़ा हुआ है। अदानी पोर्ट और SEZ को सरकार से मिली हुई जमीनों से ज्यादा जमीन पर गैर कानून कब्जा किया गया होने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार से कौड़ी के दाम खरीदी हुई जमीन अन्य उद्योग गृहों को करोड़ों में बेचने के आरोप भी अदानी ग्रुप पर लगे। कौन से मुद्दे को लेकर आज आपने कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया और आपकी क्या मांगे हैं? खास करके 1992 से मुंद्रा के अंदर और गुजरात के अंदर शून्य में से सर्जन करते हुए अदानी ग्रुप ने जो ग्रोथ किया और प्रोग्रेस किया, उसके हिसाब से दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने ग्रुप ने प्रगति की, मगर उनका बेनिफिट जो गुजरात की प्रजा और स्थानिक रोजगारों को, जो बेरोजगार है उनको रोजगारी मिलनी चाहिए, वो कुछ दिखाई नहीं देता है। आज खास करके हम लोग मुंद्रा तहसील के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मुंद्रा तहसील के अंदर 2005 से 2018 तक गुजरात गवर्नमेंट ने जितनी भी लैंड औद्योगिक डेवलपमेंट के हेतु के लिए दी गई, उन लैंड का भी शर्त भंग हो रहा है। जिस तरह से जो लैंड दी गई वो पानी के रेट से दी गई और उसके हिसाब से जहाँ वहाँ पे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है कि उनको 12 महीने के अंदर जो नियम के मुताबिक दी गई है उनको डेवलपमेंट करने का होता है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है। बाकी जो रिजर्व जगह पड़ी है वो खुद अदानी गवर्नमेंट के पास से लो रेट में लेके हाई रेट में दूसरी कंपनियों को दे रही है। दूसरा कि वहाँ पे एशिया के अंदर आज कम से कम 20 या 25 साल से जब गुजरात के अंदर शून्य में से सर्जन करके एशिया के अंदर जब बड़ा नाम हुआ है अदानी का, तब स्वाभाविक है कि CSR के नीचे जो भी काम होना चाहिए। तो आज मुंद्रा की आप हालत देखो और पोर्ट की हालत देखो। मुंद्रा वही है जो आज से 50 साल पहले था और पोर्ट की जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम आउट ऑफ कंट्री में घूम रहे हैं। खुद के लिए सब कुछ डेवलप किया, खुद के हेतु के लिए उन्होंने जो भी प्रोग्रेस किया वो खुद के लिए किया। उनका लोकल लोगों को जो रोजी रोटी मिलना चाहिए, वो रोजी रोटी की बात करूँ तो नियम गुजरात के नियम मुताबिक कि जहाँ पे भी कोई भी औद्योगिक कॉरपोरेट हाउस आता है वहाँ के 85% या 80% लोगों को रोजगारी देने का होता है, वो भी कमिटमेंट कुछ नहीं हुआ है। वहाँ के जो फिशरमैन है उन फिशरमैनों के बारे में बात करें तो अदानी फाउंडेशन के नाम से थोड़ा बहुत सोशल एक्टिविटी गवर्नमेंट को और लोगों को दिखाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के खातिर काम किया है, वो आज थोड़ा बहुत काम दिखता है। मुद्रा के स्थानीय मछुआरों और किसानों ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देते हुए इंडिया लाइव 24/7 से बात करते हुए बताया कि कैसे विकास के नाम पर अदानी ने उनके गांवों की जमीनें हड़प ली और मुद्रा के आसपास अदानी की दखलगिरी से मछुआरों को हो रही परेशानी से कैसे उनकी आजीविका को असर पहुंच रही।